देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्कूल के बच्चों को किस प्रकार से योग के बारे में समझाएं ताकि इसका लाभ उठा सके। ये अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को, अपने घर में भी जा कर के इन सब बातों को बताएं और अपने आप को स्वस्थ रख सके। सबसे बड़ी बात है, आज के समय में लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो शरीर का आप लोग सारे बच्चे स्वस्थ कितने बच्चे रहना चाहते हो? जरा सा हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा कीजिए। सारे बच्चे स्वस्थ रहना चाहते हैं। आज के समय में बड़े बूढ़े सारे लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास कैसा करना है आप लोगों ने कि जो हमारा जो दिनचर्या है, हाथ डाउन कर लो बेटा, जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में कुछ हम लोग अंतर करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य बढ़िया बन सकते हैं। वो दिनचर्या क्या होगा हमारा, आप लोग को मैं बताऊंगा। योग के बारे में आप लोगों कितने लोगों को मालूम है, जरा सा बताइएगा। हम पूछेंगे भी कि योग के बारे में कोई बताइए, एक बात भी बताइए, लेकिन उस बच्चे का बताइए बेटा, क्या योग का मतलब क्या होता है? योग करने से हम लोग स्वस्थ रहते हैं। अच्छी बात है। इस बच्चे के लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग। ये बात तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि योग करने से मनुष्य बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है, अपनी जिंदगी को बिना कष्ट के जी सकता है। बट उसके लिए कुछ कुछ हम लोगों को ध्यान रखने वाली बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो योग का 8 अंग होता है। महर्षि पतंजलि जो है, महर्षि पतंजलि ने 8 योग का 8 अंग बताया है। कौन कौन सा अंग है आप लोग को पता है क्या? नहीं पता है? किसी बच्चे को पता है? नहीं पता है। तो जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग को भी नहीं पता है तो इस बात को जरूर समझिएगा कि ये योग के 8 अंग कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे उन सभी चीजों पे हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी सी चीज है, तो आज मैं इतना विस्तृत नहीं बताऊंगा, बट कुछ समझाऊंगा आप लोगों को। पहली दिन है आप लोगों का यहाँ पे। तो अभी 8 अंग में सबसे पहला यम होता है। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? नियम होता है। दूसरा क्या होता है? तो यम, नियम। और तीसरा में जो आप लोगों को मैंने करवाता हूं वो आसन है। क्या है? आसन। तीसरा अंग कौन सा हो गया? आसन। और चौथा अंग है हमारा प्राणायाम। क्या है? प्राणायाम। और 5वां प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार। धारणा, ध्यान और ये समाधि। ये कितने अंग हो गए हमारे? 7 हुए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार। तो सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ये समाधि। 8 अंग। कितने अंग हो गए? 8 अंग हो गए। तो योग के कितने अंग? 8 अंग। और सभी के कुछ कुछ अलग अलग कुछ कुछ नियम है जो आप लोग को विस्तृत हम आगे चल के बताएंगे। तो सबसे पहले जो बाह्य हम लोग का बाहरी, जो बाहरी बहिरंग बोलते हैं उसको, बहिरंग में क्या क्या आ जाता है? यम, नियम और यम, नियम और आसन। ये 3 क्या होता है? वही रंग। क्या होते हैं? वही रंग। और अंतरंग। अंतरंग में क्या आते हैं हमारे? प्रत्याहार। सभी बच्चे बोलो। धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये सारे हो गए कौन? अंतरंग। तो आपको क्या बताया था? वही रंग और अंतरंग। और बीच में एक कौन सा अंग का नाम छोड़ दिया था हमने? प्राणायाम का। कौन सा अंग का नाम छोड़ दिया था? तो प्राणायाम क्या करता है कि वही रंग और अंतरंग को दोनों को जोड़ देता है। तो दोनों को जोड़ने वाला क्या हो गया? ओवरब्रिज। इस रोड को इस रोड से अगर ओवरब्रिज बना के जोड़ देने से, तो प्राणायाम क्या कर दिया? ब्रिज का काम कर दिया, एक दूसरे से जोड़ने का काम कर दिया। तो 8 अंग जुड़ गए। पहले 3 जोड़े थे और फिर इधर कितने जोड़े थे?
4, 4 और 3 7, और ये 8वां प्राणायाम उसको जोड़ दिया, तो 8 अंग आपस में क्या हो गए, मिल गए। अब यम हम लोग बोलते हैं, यम के अंदर में 5 फिर इसके अलग अलग भाग हैं, उसी तरह नियम के भी 5 हैं, तो सबको फॉलो करना पड़ता है। उसमें हम लोग बोलते हैं किसी का हिंसा नहीं करना, किसी को नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सारी चीजें, जरूरत से ज्यादा धन अर्जन नहीं करना, ये सब चिंता देता है। क्या देता है? खाने से ज्यादा खूब अथाह धन हो जाएगा तो सारे धन की तरफ चिंता होगा कि नहीं होगा, कि वो ले लेगा, वो ले लेगा, वो ले लेगा, उसके साथ झगड़ा हो जाएगा, उसके साथ झगड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, तनाव होगा, टेंशन होगा। टेंशन होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा, हम तनाव में रहने लगेंगे। जब हमारे शरीर में तनाव आता है तो तनाव आने से हमारे शरीर बीमार हो जाते हैं। क्या आ जाते हैं? तो तनाव आना चाहिए नहीं। क्या आना चाहिए? शांति आनी चाहिए ना, चेहरे पे स्माइल आना चाहिए ना। तो एक बार हंस करके आप लोग दिखाइए जरा सा। मजा नहीं आया दोस्त? मजा आना है, दोनों हाथ उठा के फेफड़े में हवा भर के और कस करके हंसेंगे। फिर कस करके हंसते हैं, फिर से हंसेंगे, जोर से ताली बजाएंगे सारे बच्चे। तो ताली बजाने से और हंसने से भी हमारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, क्योंकि हमारा एक्यूप्रेशर का काम करता है। ताली बजाना क्या करता है? क्या करता है? प्रेशर का, एक्यूप्रेशर का काम करता है। जब हमारी ये 5 शक्तियां हमारे शरीर में है, अभी अभी हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना है? ताली रोक दीजिए। कितने तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है बेटा? कोई जानता है? 5। कौन? हाथ खड़ा करो, कौन बोला था 5? हाथ खड़ा करो। अरे बोले तो 5 बोलो, बढ़िया। जो बात बोला था वो बढ़िया। हाथ खड़ा करो बेटा, कौन बताया था? हाथ खड़ा करो। हाँ, तो 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। सही बताई उस लड़की ने। लेकिन ये जो 5 तत्व है वो क्या क्या है? कौन कौन बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? ये 5 तत्व कौन सा है जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है? वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? कोई बच्चा नहीं बताएगा। अरे कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला जो है हमारा, ये क्या है? अग्नि। क्या है? अग्नि। जल। अगर आपके शरीर के अंदर अग्नि नहीं रहेगी तो जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन कैसे होगा? वो पचेगा क्या? नहीं पचेगा। तो अग्नि हमारे शरीर में होती है, ये तो फैक्ट है। दूसरा क्या होता है? वायु। क्या होता है दूसरा? वायु। और तीसरा क्या होता है? आकाश तत्व। क्या होता है? आकाश तत्व। चौथा ये क्या है? पृथ्वी। क्या है? अगर पृथ्वी नहीं होगा तो अन्न होगा क्या? पृथ्वी से तो अन्न आता है, उसी खा करके तो हम लोग बड़े बूढ़े होते हैं। तो ये पृथ्वी हो गई। और 5वां क्या है? जल। क्या है? हमारे शरीर में 70% खाली पानी पानी है। क्या है? 70% हमारे बॉडी के अंदर में पानी है। 70%। बात समझ रहे हैं? तो ये 5 तत्व मिल करके हमारे शरीर का निर्माण होता है। हम लोग जन्म से लेकर के और मृत्यु तक ये 5 तत्वों में जीते हैं, और इन्हीं 5 तत्वों के अनबैलेंस होने से हम लोग बीमार हो जाते हैं। समझ रहे हैं? किसी बच्चे का अगर कोई शक सवाल हो तो मेरे से जरूर पूछना। बात समझ रहे हैं? किसी को लगता होगा बात नहीं समझ में आ रही होगी तो हमसे पूछ सकता है। हाथ खड़ा करके बोलेंगे कि मुझे बोलना है, तो मैं आप लोगों को खड़ा करके पूछ लूंगा कि क्या पूछना चाहते हैं आप लोग। ठीक है ना? तो आप सभी लोग समझ गए कि हमारे 5 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है, और ये 5 तत्व हमारे शरीर के लिए प्रमुख है। लेकिन सभी चीज का क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर बैलेंस में, अगर ये 5 चीज हमारा बैलेंस में होगा तो हमारा शरीर निरोग रहेगा। लेकिन किसी चीज की अधिकता बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारा शरीर
डिसबैलेंस होगा, शरीर बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अभी जैसे मान लीजिए अग्नि की मात्रा बढ़ जाएगी आपके शरीर में, तो क्या बढ़ गया? पित्त बढ़ गया। क्या बढ़ गया? अब पित्त शरीर में बढ़ गया तो शरीर बीमार हो जाएगा। वायु की अधिकता अगर हो गई तो भी बीमार हो जाइएगा। वायु भी कई प्रकार के होते, बात समझ रहे हैं? तो उसकी भी अधिकता, किसी भी चीज का अति क्या होता है? जहर का काम करता है। तो अधिकता नहीं होनी चाहिए। बात समझते हैं? बात की समस्या, तो जिन लोगों की बात की समस्या होती है उन लोगों को सब जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है बात की समस्या से। तो बात भी नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा वायु भी नहीं बढ़ना चाहिए। ये आकाश तत्व है, ये पृथ्वी। अगर अनाज हम ज्यादा खा लेंगे तो पचेगा क्या? ज्यादा अगर अनाज खा लेंगे तो पचेगा? इसका भी बैलेंस गड़बड़ा जाएगा हमारे शरीर में। तो नहीं, उतना ही खाइए जितना पच जाए, शरीर को उतना लग जाए। जरूरत से ज्यादा पानी पी लीजिएगा तो भी नुकसान करने लगेगा। शरीर में अगर पानी की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? स्वेलिंग बढ़ जाएगा, आपके पैर हाथ फूल जाएंगे। शरीर में क्या आएगा? पानी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, तो क्योंकि आपस में बातें नहीं कर रहे हो। आपस में बातें करते हो तो सुनते कम हो, अपना बोलते ज्यादा हो। अगर किसी को बोलना है तो खड़ा होकर के बोल सकता है, कोई चीज पूछ सकता है। किसी को समस्या है कि सब निरोग हो? अरे किसी को कोई रोग है किसी तरह का? बोलो, क्या है? बोलो, सब बढ़िया हो? अच्छा, बुखार कितने बच्चे को लगा है? कभी लगा है? अरे कभी लगा है? हाथ खड़ा करो, कितने को बुखार लगा? सारे बच्चों को तकरीबन बुखार लगा है, यानी बुखार का मजा ले चुके हैं। सर्दी जुकाम कितने बच्चों को हुआ? हाथ खड़ा करना। सारे को हुआ। तो ये जो सर्दी जुकाम, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीज होता है। दवा उसके लिए कौन कौन खाया? सर्दी जुकाम के लिए दवा खाया? नहीं खाना है। इंग्लिश दवा सर्दी जुकाम के लिए नहीं खाना। क्या खाना? हल्दी खा लेना है, अदरक खा लेना है, लहसुन खा लेना है। ये सब सारी का चीज क्या होता है? तासीर क्या होता है? गर्म होता है। तो जो चीज हमारे शरीर में गर्माहट लाए उससे हमारे सर्दी खत्म हो जाएंगे। आप लोग को भस्त्रिका करवाया था ना उस दिन? भस्त्रिका प्राणायाम करवाया था ना? तो जो लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो ऐसे ही सर्दी खांसी और नजला जुकाम साइनस की समस्या को दूर कर देता है मात्र भस्त्रिका करने से। तो भस्त्रिका प्राणायाम कर लेना है, लेकिन इंग्लिश दवा का तुरंत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंग्लिश दवा इमरजेंसी के लिए छोड़ दीजिए। जब आपातकालीन आ जाता है, जब व्यक्ति सीरियस हो जाता है कि अगर हम इसे इंग्लिश दवा अभी नहीं तुरंत का तुरंत बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगले की मृत्यु हो सकती है। वैसे हालात में एलोपैथ का सहारा लेना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? या कोई सर्जरी करना होता है या किसी के शरीर को टूट फूट हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? एलोपैथ का सहारा लेते हैं, इंग्लिश दवा का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज छोटी मोटी समस्या के लिए सर दर्द कर रहा है, सर्दी जुकाम हो गया है, बॉडी में दर्द कर रहा है, शरीर हमारे दर्द कर रहे हैं, अगर 2-4 दिन 1 दिन ऐसे होते हैं तो इसके लिए दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। शरीर में दर्द हो रहा है, हल्दी 1 चम्मच फाके 1 गिलास गर्म पानी लिए, शरीर का दर्द खत्म। दिमाग में पूरे विश्वास के साथ ऐसा करके देखना और फिर हमारे को बताना। आप लोग के बीच में तो मैं हमेशा आता रहता हूं, बताना है आज मेरा दर्द नहीं खत्म हुआ था। कच्चा हल्दी ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। अगर आप लोग जैसे एक कच्ची हल्दी आती है अदरक के जैसा, कितने बच्चे जानते हैं? आप लोग घरों में होती है ना? आप लोग घर में होती है ना? सभी लोग के यहाँ होती है कच्ची हल्दी। तो कच्ची हल्दी जिन लोगों के यहाँ होती होगी उसको कूच करके क्या बना देना? चटनी जैसा बना लेना और उसका हलवा बना लेना, हलवा बना के खाना। ठीक है? हल्दी का बहुत बढ़िया होता है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो एंटीबायोटिक का काम करता है। हल्दी क्या करता है? शरीर में एंटीबायोटिक का काम करता है। बाहरी जो जीवाणु आते हैं ना, कीटाणु, उसको क्या करता है? जो बाहरी वायरस आते हैं हमारे बॉडी को बीमार करने के लिए, वैसे वायरस को क्या करता है? हल्दी
मार देता है। वो कैंसर रोधी भी है, जो लोग कैंसर को भी नहीं आने देता है, इतना बढ़िया हल्दी होता है। अभी सारे बच्चे ये देखो कि बिना हल्दी के खाना बनते क्या आपके घर में? सभी सब्जी में, दाल में, हर चीज में हल्दी डाली जाती नहीं डाली जाती है। तो हमारे जो पूर्वज लोग थे उस समय से ये पीढ़ी चल रही है कि बगैर हल्दी की खाना नहीं बनते। तो हल्दी कितना जरूरी है। तो हल्दी का सेवन सभी बच्चे करना, ठीक है। शरीर में दर्द हो ना तो मम्मी से मांगना 1 चम्मच हल्दी फांकना और गर्म पानी पी लेना। मन में सोचना कि दर्द यहाँ के खत्म है, तो वो दर्द खत्म हो जाएंगे आपके। तो ऐसा करना है, ठीक है ना। सारे बच्चे खुश हो, पक्की बात। अच्छा, मेरी बातों से आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? कौन बोर हो रहा है? जरा सा हाथ खड़ा करना। हमारी बातें समझ में आती है आप लोग को? अरे जो हम आप लोगों को जो चीजें बता रहे हैं वो समझ में आ रही है ना? तो समझना है और अपने जीवन में इसको उतारना भी है, क्योंकि जिस चीज का ध्यान मैं रखूंगा वो चीज हमारा क्या होगा? सही होगा कि नहीं होगा? मारू सर पे? सर फोड़ दूं मार के? उस बच्ची को उस पत्थर से मार रही है, क्यों मार रही है? बात समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हो ना बेटा? तो जो चीजें हम आप लोग को समझ रहे हैं अपने जीवन में जरूर लाइएगा, और जिस चीज के तरफ आपका फोकस होगा, आपका ध्यान होगा, वो चीज आपका बढ़िया होगा। आप समझ रहे हो? सारे बच्चे जरा सीधा करके दिखाइएगा। योग में कभी भी सीधा बैठना चाहिए। तो आप लोगों ने ध्यान दिया तो क्या ध्यान दिया कि मुझे सीधा बैठना चाहिए। तो जो बच्चे सीधा बैठेंगे वो क्या होंगे? वो उनका शरीर सुडौल हो जाएगा, उनका शरीर सीधा होगा, उनके कमर की समस्याएं नहीं आएगी, उनका मेरुदंड में ताकत आएगी। जो बच्चे सीधे बैठते हैं, जो लोग ऐसे झुका करके बैठते हैं ना, उनकी गर्दन भी टेढ़ हो जाती है, और ज्यादा उम्र होता है ना तो यहां सर्वाइकल का प्रॉब्लम आने लगता है। अरे किसी का सुने हो आप लोग? और जो बच्चे कुछ देख रहे हैं हम लोग, कुछ लोगों का हरकत तो अच्छी बातें नहीं है, ठीक है ना। हमारी नजर सारे बच्चों के ऊपर में है, कौन बच्चे अच्छे हैं ये भी मैं देख रहा हूं। तो उसी तरह हमारे शरीर के अंदर में खराब और अच्छे वायरस भी होते हैं। जो अच्छे वायरस होते हैं वो मुझे बीमार नहीं होने देते, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बड़ी रहती है। जो बाहरी जो संक्रमण आते हैं वो कैसे हैं? बुरे संक्रमण है ना। अरे वो कैसा वायरस है जो बीमार कर देता है मेरे को? फ्लू आता है ना, बीमार कर देता है ना। देखते हो घर में एक आदमी को सर्दी हुआ, सबको सर्दी हो जाता है, होता नहीं होता है? ये इसको छींकता है, उससे उसको हो जाता है। तो वायरस एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वैसे वायरस से बचने के लिए हल्दी का उपयोग आप लोगों को कर लेना है, दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। और आप लोग को बता रहे थे कि आपका ध्यान, आप लोगों का एकाग्रता, एकाग्रता का मतलब कितने बच्चे जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। एकाग्रता नहीं समझते आप लोग? एकाग्रता का मतलब एक जगह अपने ध्यान को एक बिंदु पे केंद्रित कर देना को एकाग्रता बोलते हैं। कोई काम को ध्यान से करना ही एकाग्रता है। आपके मम्मी पापा सिखाते होंगे, बेटा रोड के किनारे किनारे जाना, ध्यान से जाना। वो जो ध्यान से जाते हो ना कि मैं रोड पे जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम रोड के किनारे किनारे जाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। तो आपकी अगर एकाग्रता आपके किताबों में है तो आप लोग की रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट कैसा आएगा? अच्छा रिजल्ट आएगा, चूंकि आपका एकाग्रता पढ़ने में थी, आपके ध्यान पढ़ने पे थे, तो आपके क्या आएंगे? रिजल्ट अच्छे आएंगे। उसी तरह आपका एकाग्रता अपने शरीर के ऊपर में होगा कि मुझे मेरे हार्ट, लिवर, किडनी सब अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो ध्यान जहां जहां जाएगा वो चीज आपका बढ़िया होगा, उसका केयर आप लोग कर पाओगे। जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो लोग भी इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि जिस चीज पे आपका ध्यान जाता है वो जगह बढ़िया हो जाता है, वो चीज में निखार आ जाता है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे। तो सारे बच्चे लोग मालिश कितने बच्चे करते हो?
तेल का मालिश कितने बच्चे करते हो? जब तेल का मालिश करो ना आप लोग, सारे लोग, तो क्या करेंगे? योग के बारे में और क्या सीखना चाहते हैं आप लोग, बताइए, करके दिखाओ। है लेकिन खाना खाए हो बेटा, खाना खा करके तुरंत नहीं करवाते हैं, क्योंकि 5-6 घंटा के बाद, खाना खाने के 5-6 घंटे के बाद हम लोग करवाते हैं। घर में करेंगे। आप लोगों को मैं बता रहा था कि जिस चीज पे एकाग्रता होती है वो चीज हमारा सही होता है। पढ़ने पे एकाग्रता आई तो आपके अच्छे रिजल्ट आ गए, आप पढ़ने में तेज हो गए, हर प्रतियोगिता में आप अव्वल दर्जे के आ जाएंगे। अगर आपका एकाग्रता खेल पे चला गया, आप लोग अच्छे गेमलर बन सकते हो, अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो, है ना। तो जिस तरफ हमारा ध्यान होगा, अगर हम सावधानी के साथ, अपने एकाग्रता के साथ हम अपने किसी काम को करते हैं तो सारे योग है। जहां एकाग्रता के साथ किया जा रहा है वो योग है। हम कोई भी आसन करवाते हैं, आप लोगों को बोलते हैं ना कि हाथ को खींचो, पूरा ये मांसपेशी में खिंचाव आना चाहिए, तो हमारा पूरा ध्यान क्या होता है? इन चीजों पे होता है कि मेरे पूरे हाथ खींच रहे हैं, तो यहाँ की मांसपेशियां पे खिंचाव आ रही है, यहाँ हमारे शरीर हमारे मजबूत बन रहे हैं, पूरा स्पाइन हमारा खींच रहा है, तो ये स्पाइन हमारा पूरा मजबूत आ रहा है, इसमें मजबूती आ रही है। तो मेरा एकाग्रता कहाँ है? अपने शरीर के ऊपर में। तो जो हम आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए करते हैं, जो चीज सोचते हैं, वो चीज हमारे शरीर पे फर्क पड़ता है। तो आप जैसा जिस सोच के साथ करते हैं वो चीज आपके शरीर पे दिखता है। समझ रहे हैं सारे बच्चे? कुछ बच्चों का ध्यान तो मेरे तरफ है, लेकिन कुछ बच्चों का ध्यान अभी भी देखिए बदमाशी पे लगे हुए हैं। पीछे वाले लड़के क्या कर रहे हो आप? हेलो, क्या कर रहे हो? क्यों एक दूसरे को पत्थर मार रहे हो? अरे अच्छे बच्चा बनो बेटा, सब बच्चे बनो, सभ्यता सीखो आप लोग कि जब कोई बड़ा होकर के आके सामने बातें कर रहा है तो आपस में बातें नहीं करना, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना। जिसकी एकाग्रता मेरे तरफ है, जो मेरी बातें को सीख रहे हैं या सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कल आने वाला टाइम में मैं पूछूंगा आप लोगों से, तो आप लोग बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? लेकिन जिनकी एकाग्रता मेरी बातों को सुनने पे नहीं है, एक दूसरे को कंकड़ मारने पर है, तो क्या उनकी एकाग्रता आ सकती है क्या? क्या वो ऐसे बच्चे कुछ सीख सकते हैं क्या? तो जब स्कूल में क्लास में पढ़ाई होती है तो टीचर की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी एकाग्रता उनके तरफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब एकाग्रता रहेगी तभी आप उस चीज में महारत हासिल कर सकते हो। अपने शरीर को उसी तरह, अपने शरीर का भी अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। देखो अभी तुम लोगों को उदाहरण के तौर पे बताता हूं, ठीक है? समझना चाहोगे? ये मेरे सर के बाल हैं, ठीक है? तो हमारे बालों में रूसी ना हो तो इसके लिए क्या करेंगे? एलोवेरा, एलोवेरा को काटेंगे, एलोवेरा को यहां लगाएंगे। मन में क्या सोचेंगे कि हमारे सिर के सारे रूसी गायब हो रहे हैं, सारे वायरस यहाँ के मर रहे हैं, हमारे बाल काला होंगे, हमारे बाल असमय पकेंगे नहीं। तो हमारा ध्यान कहाँ था? अपने बालों पे था, नहीं था? तो हम बालों का केयर कर रहे हैं ना, मसाज कर रहे हैं, अच्छे से तेल का मसाज कर रहे हैं, एलोवेरा लगा रहे हैं, इसमें आंवला लगा रहे हैं, रीठा लगा रहे हैं, सिकाकाई लगा रहे हैं, इस तरह जो बालों को पोषक तत्व दे दे। तो हम अपने बालों का ख्याल रख रहे हैं तो हमारे बाल कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे ना। उसी तरह हमारे नीचे आइए, ये कान का, ये जो सारे जो देख रहे हैं ना कान, तो इस कान का भी मालिश करेंगे। इसको भी सभी बच्चे करो, ऐसे ऐसे अपना अपना कान पकड़ पकड़ के ऐसे ऐठो, अपना अपना कान को ऐसे ऐसे पकड़ो और ऐठो, अपने कान को पकड़ के थोड़ा खींचो, ऐसे ऐसे खींचो, ऊपर में खींचो। हमारा कान ये अच्छे होने चाहिए, ये दबने चाहिए। ऐसे करने से आपके यहाँ के रोग भी खत्म होते हैं और यहाँ की चमड़े भी बढ़िया हो जाता, सक्रिय हो जाता, तो यहां से कोई रोग नहीं होगा।
उसी तरह अपने गालों पे हाथ को फिराइए, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे। तो घर पे तेल लगा करके हाथों में अपने चेहरे का मसाज करेंगे, अपने चेहरे को क्या करेंगे, मसाज करेंगे, अपने चेहरे का ख्याल रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। तो जिन लोगों का झुर्री उरी हो रहा है ना, 30-40 साल की उम्र में यहाँ पूरी झुर्रियां पड़ने लगती है, तो उस झुर्रियों को कम किया जा सकता है, क्योंकि वहां के सेल हमारे डेड होने लगते हैं। तो उसको सक्रिय करने के लिए, जगाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा मसाज करेंगे। तो सारे बच्चे चेहरे जरा सा मारो, सारे चेहरे को मल के दिखाओ मेरे को कि कैसे मसाज करेंगे। चेहरे का मसाज ऐसे ऐसे करेंगे। सुबह सुबह में पानी से चेहरे को धोएंगे, बढ़िया सा तेल लगाएंगे, मसाज करेंगे, अच्छे अपना माउथ वॉश से चेहरे को धोएंगे, यहाँ के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो हमारे चेहरे सही हो जाएंगे। नाक में तेल डालेंगे, नाक में नाकों की सफाई करेंगे। नाक में तेल डालने के बाद, बात समझ रहे हैं, स्वस्थ रहने वाली चीजें हैं ये सब। बच्चे ध्यान रखिएगा, अपने खुद कीजिएगा, अपने मम्मी पापा को भी बताइएगा, अपने छोटे भाई बहनों को भी बताइएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक है, सारे बच्चे करेंगे। इसके बाद गर्दन में आप लोग को बताया था ना, ये क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ ये ऐसे थोड़ा दबाएंगे आज्ञा चक्र के पास, तो यहाँ के दर्द भी खत्म हो गए। ऐसे ऐसे सभी लोग करके देखो, ऐसे 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 दबाएंगे, ऐसे ऐसे। ये आज्ञा चक्र होता है हमारा दोनों भ्रुकुटी के बीच में। तो आंखों का ऐसे मसाज करेंगे तो यहाँ की मांसपेशियां खींचेगी और यहाँ के दर्द भी आपके दूर होंगे। उसी तरह पूरे चेहरे के अंगों को हम क्या करेंगे, मसाज कर लेंगे। उसी तरह गले का भी मसाज करेंगे, पूरा हाथों का भी मसाज करेंगे, तेल से लेकर के पूरे शरीर का मसाज करेंगे बढ़िया सा। तो हमारा ध्यान कहां कहां जा रहा है, अपने हाथों पे आया, अपने हाथों पे क्या आ गया, एकाग्रता ही नहीं आई। सारे बच्चे बोलो कस के, आई। जब आई तो आप लोग ऐसा करेंगे रोज, तो हाथों का मसाज करेंगे, फिर अपने पूरे शरीर पे तेल की मालिश करेंगे, पूरे शरीर का केयर करेंगे। आपका ध्यान जिस जिस अंग पे जाएगा, यहाँ किडनी होता है, अगर आप लोग को पता है तो यहाँ पे मसाज करेंगे बढ़िया सा, उसको थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे। पेट के पास हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ये सारे चीजों पे भी मसाज करेंगे। और ध्यान में क्या सोचेंगे, हमारे हार्ट बढ़िया से काम कर रहे हैं, हमारे फेफड़े बढ़िया से काम कर रहे हैं, मैं लंबा सांस ले रहा हूं तो मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, मैं अच्छा खाना खा रहा हूं तो हमारे लीवर बढ़िया काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं, तो अच्छा चीज खाएंगे तो हमारा लीवर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। इसी तरह इन सब बातों का ध्यान रखेंगे अपने दिनचर्या में, अपने शरीर का ऊपर से लेके नीचे तक पूरे शरीर का मसाज करेंगे, अपने एकाग्रता को उस अंगों पे लेकर के जाएंगे तो वो अंग हमारे सही में मजबूत बनेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजें जो स्वस्थ रहने के लिए होती है, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे उन लोगों से भी आग्रह होगा कि अपने अपने जीवन में इस तरह बातों का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। ओम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल के लिए आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकॉन को इसलिए दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद। ओम।